भाई ग्वाला कैसे नहीं है? देखो धर्मराज कि तुमने क्या समझा धर्मराज, ग्वाला को इतना तुमने क्या समझा धर्मराज, ग्वाला को इतना मान दिया। तुमने महाने पुरुषों का तुमने सबका अपमान किया। इतने महाने पुरुषों का तुमने सबका अपमान किया। धर्मराज आपने क्या समझ रखा है? हम जैसे राजाओं को बुला करके ग्वाला का पूजन। तत्काल इससे नीचे उतारो। से दूसरी पूजा होगी। द्वारपाल इधर आ जाना। द्वारपाल ये देखो हमारे मेहमान आए हैं शिषपाल। इनके कहने का तात्पर्य है कि द्वारकाधीश की पूजा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो तो देवताओं में अग्रणी है, इसलिए उनकी तो पूजा। अरे देखो ये गलत तो जानते हैं इनकी तो भांग वांग खा के तो नहीं लगा। ये देवता, ये भोगता है, देवता नहीं है। अगर ठेके से आ रहे हैं सीधे धर्मराज किसी धायती व्यक्ति चाहते थे तो वासुदेव को सीधे व्यक्ति की आवश्यकता थी तो आप वासुदेव को ले आते, आप उनकी पूजा करते। और किसको बिठा दिया? एक काले कलोटे को। अरे जितना ये ऊपर से काला दिख रहा है उतना अंदर से भी काला है। देखो कैसा दूसरों घर का माखन खाकर मोटा हुआ। अरे शिषपाल, तुम जब से हमारी राज्यसभा में आए हो तब से भगवान श्री कृष्ण को गाली पर गाली देते हुए जा रहे हो शिषपाल। तब से बहुत अंट संट बोल रहे हैं। उल्टा इसलिए शिषपाल कि अब तक इनका अपमान किया, अब अंत समय क्षमा कर देंगे। अर्जुन, एक बात याद रखना, चोरों का, सम्मानों का, नशेड़ियों का कभी द्वारे मत में खाना। तुम तो घर के अंदर बिठा करके इसकी पूजा कर रहे हो। तुम पागल हो गए शिषपाल। अरे धर्मराज की बड़ों में से अगर पूजना था तो पूजित पितामह में से अगर पूजना था तो
जी की पूजा करते हैं? आपको गुरुओं में से पूछना था तो गुरु धुरंधर जी की पूजा करते हैं। अरे शिषपाल, मैं अपने बाबा भी पितामह से सलाह सम्मति से ही कार्य कर रहा हूँ। इन्होंने कहा अरे इन्होंने ये क्या दिए? काल देखे अपने ऐसी आज्ञा दे दी। अरे शिषपाल, जब से तुम हमारी राजसभा में आए हो श्री कृष्ण भगवान को गाली पर गाली देते हुए जा रहे हो शिषपाल। शिषपाल, अभी तुम क्षमा मांग लो, तुम्हें क्षमा मिल सकती है शिषपाल। आपसे क्षमा मांग लो? मुझसे नहीं। मैं आपसे क्षमा मांग सकता हूँ क्योंकि आप कुछ हैं और ये कुछ नहीं है। काला कलूटा शिषपाल, जिस चले भाग यहाँ से तू करे अन्यथा बुरा फल पाएगा। यदि अब की जुबान चलाएगा तो मैं कल मारे चलाऊंगा। यदि अब की जुबान चलाएगा तो मैं कल मारे चलाऊंगा। शिषपाल, जो आपकी कहे जुबा चला दिया तो तेरे जुबा पे तलवार चला दूंगा। ज्यादा ऊंची आवाज मत बोला करो, बैठ जाओ। लगता सबके सब पागल हो चुके हैं। अरे शिषपाल, जब से तुम हमारी राज्यसभा में आए हो तब से भगवान श्री कृष्ण को गाली पे गाली देते जा रहे हो शिषपाल। तुम क्या शायद तुम्हें नहीं मालूम है शिषपाल कि जिनको सारे जगह के वासी अपना श्री मोरे मानते हैं, जिनको सारे जग के वासी अपना श्री मोरे मानते हैं, तुम उन भगवान श्री कृष्ण जी को अपमानित करते जाते हो। तुम उन भगवान श्री कृष्ण जी को अपमानित करते जाते हो। अरे शिषपाल, जब से तुम हमारी राज्यसभा में आए हो तब से भगवान श्री कृष्ण को गाली पे गाली देते जा रहे हो शिषपाल। तुम इनसे क्षमा मांग लो, अभी तुम्हें क्षमा मिल सकती है शिषपाल। बैठ जाओ, सहज हो, बैठ जाओ। क्षमा मांग लो, क्यों मरना चाहते हो? धर्मराज, तत्काल इसे नीचे उतार दूं। इसकी गंदी करतूतें, अरे इसकी मैं क्या क्या बताऊं इसकी गए के। धर्मराज कि ये सोर नहीं है, भीड़ नहीं, ना तो कोई आचार नहीं। ये सुर नहीं है, पीर नहीं, ना तो कोई आचारी है। लेकिन नचवैये को भोज नहीं और कहते हो लेकिन नचवैये को भोज नहीं कहते हो। धर्मराज, ना तो ये सूर है, ना तो वीर है, ना तो कोई आचार्य है, ये एक नचनिया। नाच करने का इसका पेशा है, ये प्रतिदिन नाचता है ये। हे शिषपाल, आज जब से इस राजसभा में आए हैं तब से आप द्वारकाधीश कन्हैया को चोर गवार नचनिया कहते जा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म तो इससे आनी चाहिए। आए भी बताओ, 16,108 रानिया इसके पास है। आप शिषपाल, तुम्हें नहीं मालूम है कि जिसने सारे जगत को रच के किया तैयार, कि ऐसे दीनानाथ से कान पाए कि ऐसे दीनानाथ से कान पाए शिषपाल, हर जिस स्वामी ने
तैयार किया हो, भला उनसे एक तुच्छ प्राणी क्या पार पा सकता है शिषपाल? तुम मेरा कहना मानो, तुम इनसे क्षमा मांग लो। मैं इसे क्षमा मांग लो। शिषपाल मेरा कहना मानो, तुम इनसे कर जोड़ करके क्षमा मांग लो। धर्मराज, मैं इससे क्षमा क्या मांगू, ये खुद मुझसे क्षमा मांगे। अरे मेरा विवाह हो रहा था, उस रुक्मणी के साथ में मेरा विवाह हो रहा था, इसने क्या किया, उस रुक्मणी का हरण कर लिया। मेरी बारात भी वहां पहुंच गई थी। बता, मेरी बारात ऐसे कैसे वापस चली आई? क्या रुक्मणी का हरण इन्होंने किया था? और क्या? अरे नहीं शिषपाल, रुक्मणी का हरण इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि रुक्मणी ने अपना स्वयं इनसे हरण करवाया था, क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। इसके पास 16,108 रानियां कम है इसके पास, यहाँ एक भी नहीं। हाँ? अरे इसी के खातिर इसके पास एक एक गंदी हरकतें। अरे बेचारी गोपिकाएं यमुना में स्नान कर रही थी, इसने क्या किया? अरे उनके वस्त्रों को चुरा लिया। इतनी गंदी हरकतें करता है ये नहीं मालूम वे स्त्रियां जो यमुना जी में स्नान कर रही थी, वो नग्न होकर के कर रही थी। मैं तो क्या तो कपड़ा पहन के स्नान करता है पागल। अभी कहना पड़ेगा धर्मराज होते हैं। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई शिषपाल। जो स्त्री कमर तक जल में नग्न होकर के स्नान करती है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, ये नहीं तुम्हें मालूम है? ये बहुत इसके पास 16,108 रानियां है, तो सभी पतिव्रता होंगी इसके पास है? और ये भी बहुत पत्नी व्रत वाला होगा ये है? देखो कैसे आपको भी शर्म आनी चाहिए है? अरे आप धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पति और एक द्रौपदी। बताओ बेचारी द्रौपदी पर क्या गुजरती होगी? शिषपाल हम 5 भाइयों में द्रौपदी से गंधर्व की बात। ये कोई पतिव्रता? मैं पतिव्रता सिखाने आया हूँ। देख लो पहले 5 पति, इनको शर्म आनी चाहिए। शिषपाल मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप मदिरा पान करके सीधा अग्रकुंड में चले आए हैं, जो तुम्हें सोच समझ करके आना चाहिए। अरे इससे पूछो जिसकी पूजा कर रहे हो, इससे पूछो इसका बाप कौन है? शिषपाल को लगाम दे, अब से ज्यादा बात करते जा रहा तू। इसको खुद नहीं मालूम है मेरा बाप कौन है? अरे कहीं तो बाप नंदराय को बताता, तो कहीं बसदेव को। क्या इसके 2 बाप है? धर्मराज कि मैं सुना रहा हूँ भला बुरा, चुप के सुनता जाता है। मैं सुना रहा हूँ भला बुरा, चुप के सुनता जाता है। नहीं कष्ट उठाता ऊपर को रेखाएं भूखी। गालियां सुना चुका हूँ, फिर भी अपनी दृष्टि ऊपर को नहीं बल्कि पृथ्वी की रेखाएं गिरा है। इसमें तनिक लाज शर्म है तो उठकर मुझसे बात कर ले। उतारो इसे। बैठे हो क्या तुम भी? मैं नहीं उतार दूं। बिठाया तुमने, उतारेंगे क्या भीम? अरे मैं तुझ जैसा पागल नहीं हूँ। पागलपन की बातें कर रहा है, बार बार उतारू उतारू। अरे इनकी पूजा नहीं कर सकता। किसकी पूजा करूं? कन्हैया सिंहासन से नीचे उतर। ये बहरा है क्या? कैसा चिपका बैठा? 2-4 संत क्या लगे अपने को, अपने आप को ब्रह्मचारी समझ? शिषपाल मैंने द्वारकाधीश कन्हैया को उच्च सिंहासन पे बिठाया है, नीचे उतार करके मैं तो इनका कभी अपमान नहीं कर सकता। यदि उतारना ही चाहते हैं
तो आप स्वयं बता सकते हैं। मैं अभी काटता सरिस का, बचती है इसकी जान मैं अभी काटता सरिस का, बचती है इसकी जान मैं अभी काटता सरिस का, भिक्षुक मेरी दुनिया मैं अभी काटता सरिस का, भिक्षुक मेरी दुनिया लौटा सिंहासन से वरना देख ले मेरी तलवार तेरा सर धड़ से अलग कर देगी। हे सुष्पाल, तुम तो हमारी फूफू के लड़के हो। तुम्हारी माताजी ने हमसे 100 गालियां माफ कराई थी और कहा था यदि हमारा पुत्र तुम्हें 100 गालियां दे तो उसे क्षमा कर देना। लेकिन आज इस सभा मध्य में आकर के तुमने मुझे 100 से अधिक गाली दी सुष्पाल। आज मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता सुष्पाल। तो क्या मुझे क्षमा करेगा? बस यही बांस की बंसुरियां बजाना जाए हम जैसे राजाओं को तो क्या क्षमा करेगा? सुष्पाल की है वो प्रतिदिन सजन बंधो, मत देना कोई दोष मुझे, मत देना कोई दोष मुझे। साथी है सम्मुख माता जी, इस पर जग लाया साथी है सम्मुख माता जी, इस पर जग लाया और सुष्पाल कि मैं गया प्रयागराज को था, द्वारिका जला दी थी तूने, द्वारिका जला दी थी तूने। पूज पिता के अधवर की सामग्री हरी पूज पिता के अधवर की सामग्री हरी। मैं एक बार प्रयागराज को गया तब तूने मेरी द्वारिका जला दी, तब मैंने तेरे पर क्रोध नहीं किया था सुष्पाल। लेकिन आज तुझे क्षमा नहीं होगी सुष्पाल। उस दिन तेरी द्वारिका जलाई थी और आज मारकर तुझे जलाऊंगा। सुष्पाल